बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। म्यांमार और बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल के ऊपर वाक़े दो इम्पोर्टेंट मुल्क हैं और इन दोनों मुल्कों के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों में ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे तो म्यांमार के अंदर जो मिलिट्री जनता है वो टोटली डिपेंडेंट है रशिया और चाइना के ऊपर, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट की जानिब से उन पर शदीद दबाव है। जब से लेकर वहाँ पर मिलिट्री कू हुआ है तब से लेकर म्यांमार के लिए हार्ड पॉलिसीज़ अमेरिका ने मुतारिफ़ कराई हुई हैं। लेकिन ये जो हार्ड पॉलिसीज़ है ना अमेरिका की, प्रेशराइज जिस तरह से वो कर रहे हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुई हैं। अब हुआ यह है कि वहाँ पर जो ही मिलिट्री जनता आई है तो अमेरिका ने फौरी तौर पर उनके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस और तरह तरह के सैंक्शन उनके ऊपर लगा दिए। ना ये अगेन जो सैंक्शंस वाला खेल है ना, अमेरिका के अंदर जो भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं उनके पुरानी जहनीत को जाहिर कर रहा है। ये बिल्कुल वही हरबे हैं जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ वो इस्तेमाल करते थे। इस वक्त भी अगर आप देखें, बाइडेन खुद उस वक्त यंग सेनेटर था जब सोवियत यूनियन के खिलाफ इनकी कोल्ड वार चल रही थी, और इसकी इंतज़ामिया के अंदर इस वक्त जो भी अक्सर पॉलिसी मेकर्स हैं वो पुराने ज़माने के बुढ़े बाप हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। लेकिन लग यूँ रहा है कि ये इस मौजूदा चाइना वाली जो कोल्ड वार इनकी चल रही है इसको वैसे ही डील करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इन्होंने रशिया के साथ, जो सोवियत यूनियन के साथ इनकी कोल्ड वार चल रही थी, उसको डील किया था। सैंक्शंस उसके अंदर बड़े इन्होंने ताबड़तोड़ किस्म के लगाए हुए थे बहुत सारे मुल्कों पे, और उस वक्त इनको ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले भी थे। अलबत्ता अब ये जो सैंक्शंस लगा रहे हैं ना, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हों, ट्रेड सैंक्शंस हों या दूसरे तरह के, वो काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो रहे हैं। एक आपको रिसेंट एग्जांपल इसका रशिया की सूरत में नज़र आता है कि दुनिया भर के सैंक्शंस, पूरे के पूरे वेस्टर्न सैंक्शंस लग गए उनके ऊपर, लेकिन क्या हुआ? ना उनकी इकोनॉमी गिरी, ना उनके ट्रेड पे असर आया, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि रशिया पहले से ज़्यादा पैसे कमाने लगा है क्योंकि वो डिस्काउंट पे ऑयल अपना ऑफर कर रहा था दुनिया को। तो यूक्रेन की जंग ने कम से कम ये तो साबित कर दिया दुनिया को कि सैंक्शंस जो है ना अमेरिका के और वेस्टर्न जो सैंक्शंस हैं, ये कोई बहुत बड़ी गेम चेंजिंग किस्म की चीज़ नहीं है आजकल। इसी तरह के सैंक्शंस म्यांमार के ऊपर भी लगे हुए हैं। म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए गए तो ये काउंटर प्रोडक्टिव यूं साबित हुए कि म्यांमार मजीद टिल्ट हो गया टुवार्ड्स चाइना, और इसके नतीजे में यह हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में कम से कम म्यांमार का जहाँ तक ताल्लुक है ना, तो अमेरिका दपड़दूस हो चुका है, पूरा दपड़दूस हो चुका है मुकम्मल तौर पर। वहाँ पर अब उनका कोई असर और रसूख उस तरह का रहा नहीं है। बांग्लादेश के अंदर वो अपना असर कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन म्यांमार के ऊपर उनका कोई असर नहीं है। और इंडिया खामखा में रगड़े में आ गया है। इंडिया कभी भी नहीं चाह रहा था कि इनके ऊपर सैंक्शंस लगे, और आप देखें कि डेस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर डेकेड से लेकर मिलिट्री जनता के खिलाफ जो फोर्सेज रही हैं, वहाँ पर प्रो डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं, इंडिया कई डेकेड तक उन्हीं को सपोर्ट करता रहा, आंग सान सूकी को। लेकिन जो ही वहाँ पर मार्शल लॉ लग गया, मिलिट्री आ गई, तो इंडिया ने पैंतरा बदलते हुए कन्फ्रंट नहीं किया, म्यांमार को कन्फ्रंट नहीं किया कि हम बॉयकॉट करते हैं, मिलिट्री क्यों आई, ऐसा नहीं। एकदम से इंडिया ने खामोशी के साथ अपनी जो एक पॉलिसी रही है ना उनकी म्यांमार की, वो बदल दी रातों रात। उन्होंने कहा अब हम मिलिट्री को सपोर्ट करते हैं, इंडियंस ने कहा। और इसकी वजह अगेन वो जो इंडिया की 7 रियासतें हैं वो, और इंडिया को ये भी पता था कि बे ऑफ बंगाल के अंदर उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने जा रहे हैं अगर इस तरह से वेस्टर्न ममालिक यूं ही सैंक्शंस लगाते रहेंगे तो। और वो फिर हमें बाद में नज़र भी आया। कुछ दिन पहले मैंने आपको कोको आइलैंड के बारे में बताया था। ये जो म्यांमार का एक जजीरा है जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड जो इंडिया के हैं उनके बिल्कुल यूं है, और बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल सर पे ये आइलैंड्स वाक़ हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो चाइना है उसने वहाँ पर एक यूँ समझे छोटा सा हवाई अड्डा वहाँ पर एयर बेस कायम कर लिया है, और हैंगर्स की तस्वीरें हमें नज़र आ रही हैं। सैटेलाइट्स की जो नई तस्वीरें रिवील हुई हैं उसमें वहाँ पर हैंगर्स नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी एयरफोर्स के जो जेट्स हैं चाइना के, वो वहाँ पर खड़े हैं, और ये किसी भी वक्त अगर स्टेट ऑफ मलाका में या इंडियन ओशन में या बे ऑफ बंगाल में ज़रूरत पड़े तो ये यहाँ से बैठ के कार्रवाई कर सकते हैं। नए सैटेलाइट इमेजेस कम से कम ये रिवील कर रहे हैं। लेकिन एक और भी खबर यहाँ से ये आ रही है कि ना सिर्फ ये कि एयरफोर्स की फैसिलिटीज़ हैं, बल्कि रीजन पे नज़र रखने के लिए, बे ऑफ बंगाल पे नज़र रखने के लिए चाइनीज़ ने वहाँ पर स्पाई स्टेशन भी कायम किया हुआ है इसी आइलैंड के ऊपर, जो कि बिल्कुल इंडिया के वो जो स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स हैं
जहां पर उनके हसास सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं इंडिया की अंडमान और निकोबार आइलैंड पे, वहां पर चाइना की स्पाई स्टेशन मौजूद है। निकाय एशिया में बड़े इंडिया के ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं ब्रह्मा चाले ने, इनका एक ओपिनियन छपा है। इसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया नाउ हैज़ टू फेस स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ म्यांमार्स आइसोलेशन। साइंस सजेस्ट चाइना हैज़ लिवरेज्ड इन्फ्लुएंस टू पुट स्पाई स्टेशन ऑन रिमोट आइलैंड। तो वहाँ पर बैठ के चाइना यूँ समझे पूरे रीजन की जासूसी कर रहा है, इंडिया से ऐसा समझ रहे हैं। और इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं है, इसमें इंडिया का कोई कसूर नहीं है। इंडिया ने थोड़ी सैंक्शंस लगाए उनके ऊपर, असल में इंडिया के जो वेस्टर्न पार्टनर्स हैं उन्होंने गंद डाला हुआ है और उस गंद की वजह से मसला इंडिया को हो रहा है। इंडिया ने ये कभी भी पॉलिसी, इंडिया ने कभी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, इंडिया म्यांमार के साथ अपने टाइज नहीं बिगाड़ के रखता। हमेशा वो कोशिश करते हैं म्यांमार के साथ हमारे टाइज जो है वो बेहतर रहें। इसकी वजह असल में है ही यही, वो समझते हैं कि बे ऑफ बंगाल के अंदर और अपने नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स के अंदर मसले होंगे हमारे लिए अगर हम म्यांमार के साथ बिगाड़ के रखेंगे तो उन्होंने हमेशा कोशिश की है। इतना बड़ा उनके साथ सीन हो गया वहाँ पर कि जो ग्रुप्स जिन ग्रुप्स को वो सपोर्ट करते थे डेमोक्रेसी वाले, वो रातों रात उठा के म्यांमार की मिलिट्री जनता ने उनको फेंक दिया और इन्होंने फिर भी पॉलिसी बदल ली। तो इंडिया को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अमेरिका की पॉलिसीज़ की वजह से यहाँ पर। और ये जो सैंक्शंस है ना म्यांमार के ऊपर, कहीं ना कहीं पे बांग्लादेश के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप देखिए उनके लिए फ़ायदेमंद है। इसकी वजह यह है कि पहले बे ऑफ बंगाल में इंडियन इन्फ्लुएंस, इंडिया की बहुत बड़ी नेवी, अगर आप देखें कंपेयर करें तो बांग्लादेश और म्यांमार की जो नेवी है, इंडिया की नेवी तो उनसे बहुत बड़ी है ना, तो जाहिर सी बात है डोमिनेंट फोर्स इंडियन नेवी बे ऑफ बंगाल में। लेकिन अब क्या हुआ है, काउंटर आ गया उसका, चाइना यहाँ बे ऑफ बंगाल में आ गया और यहाँ पर थोड़ा सा पावर बैलेंस जो है वो स्विंग हो रहा है इंडिया से, और यहाँ पर चाइनीज़ जो है वो इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। पावर बैलेंस जो है ना बे ऑफ बंगाल का थोड़ा सा हिल गया है अमेरिकन सैंक्शंस की वजह से। चाइना यहाँ पर चूंकि आ गया ना तो पावर बैलेंस हिल गया है। और दूसरा फ़ायदा बांग्लादेश को ये हुआ है कि चूंकि सैंक्शंस लगने की वजह से म्यांमार आइसोलेट हो गया तो उनको ज़्यादा मुल्कों की सपोर्ट चाहिए। इसी हवाले से उन्होंने चाहते या ना चाहते हुए भी बांग्लादेश के साथ अपने टाइज हालिया सालों में अगर आप देखें ना बड़े बेहतरीन कर लिए उन्होंने। इस वक्त आपको बांग्लादेश और म्यांमार की मिलिट्रीज के दरमियान पहले से कहीं ज़्यादा टॉक्स होते हुए नज़र आते हैं और पहले से कहीं ज़्यादा इंगेजमेंट्स दोनों की जो है ना मिलिट्री टॉक्स के लेवल पर और टेबल पे ज़्यादा नज़र आती है। पहले इतना नहीं होता था, अब ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि वीक पोजीशन में म्यांमार को अपनी आइसोलेशन ख़त्म करने के लिए डिफरेंट मुल्कों की हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, और इस हवाले से फिर वो सॉफ्ट रवैया रख रहे हैं बांग्लादेश के हवाले से भी। तो ये एक बांग्लादेश के लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ हुई है ये जो आइसोलेट हुए हैं वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से। लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज पैदा हो गया है। स्पाई स्टेशन भी चाइनीज़ वहाँ पर क्रिएट करके बैठे हुए बे ऑफ बंगाल में और बिल्कुल बांग्लादेश के सामने। तो दोनों मुल्कों के ऊपर यूँ समझे कि मिलिटरली इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा ही, बांग्लादेश के ऊपर भी बढ़ेगा चाइना का इन्फ्लुएंस और म्यांमार के ऊपर भी बढ़ेगा, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही इंडिया के अपने लिए ये एक स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा कि उनका एक पुराना जो साथी था वो बिल्कुल उनके हाथ से निकल गया है। और अगेन एज आई सेड इन द बिगिनिंग, इसमें इंडिया की अपनी कोई गलती नहीं है। ये सारा का सारा जो खामियाजा इंडिया भुगत रहा है वो असल में अमेरिका की पॉलिसीज़ की वजह से भुगत रहा है।